बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हंगामा हुआ है, जो कि मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। ये भी आपको बताते चले कि दो पक्षों की मौजूदगी में ये सर्वे हो रहा था, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। 19 नवंबर को ये मस्जिद का सर्वे जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल अब तैनात कर दिए गए, क्योंकि पथराव की स्थिति यहां पर देखने को मिली और बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े। मुंह पर नकाब बांधकर यहां पर पथराव कर रहे थे प्रदर्शनकारी। यहां पर पहुंचे और देखिए लगातार यहां पर पथराव की स्थिति देखने को मिली। संभल में अब मस्जिद सर्वे का काम जो है वो दूसरी दफा यहां शुरू हुआ, लेकिन ऐसे में देखिए 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन पथराव की स्थिति देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की शाही जामा मस्जिद आज सुबह एक बार फिर से दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे शुरू हुआ और इसी दौरान सर्वे का विरोध शुरू हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। मस्जिद के बाहर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। दरअसल सर्वे के लिए टीम 7:30 पर मस्जिद पर पहुंच चुकी है और ऐसे में देखिए कुछ देर बाद भीड़ आई और नारेबाजी करना शुरू कर दिया और इसके बाद टीम ने उन्हें समझाया और फिर अंदर भी लेकर गए, लेकिन उग्रवादी इन जिहादियों ने फिर से भीड़ इकट्ठा हुई और शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में शोर मचाया और उसके बाद पथराव की स्थिति यहां पर देखने को मिली। लेकिन अब वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर जो दायर की गई, वो याचिका दायर करने के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया। लेकिन हिंदू पक्ष के द्वारा अदालत में हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट ने यह याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी किया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, देखिए संभल में मस्जिद होने को लेकर लगातार मस्जिद का सर्वे को लेकर अब जो आदेश दिया था, सर्वे के लिए टीम पहुंची, दूसरी बार ये टीम पहुंची और उसके बाद ये पथराव की स्थिति यहां पर देखने को मिली। लेकिन क्या अब तक कोई उग्रवादी पकड़ा गया या फिर ये लगाया जा रहा कि इसमें कोई नेता या मंत्री शामिल है? सीधे तौर पर इस पूरे पथराव को राजनीतिक संरक्षण था और उसी के तहत ये पूरा पथराव एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया गया है। जिस समय पुलिस ने कार्रवाई की है उस समय पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन अपने साथ किया है, जो अपने चेहरे पर नकाब बांधे हुए थे। उन कुछ लोगों को डिटेन किया है और उनकी निशानदेही पर बाकी जो लोग हैं उनको भी डिटेन करने की तैयारी पुलिस कर रही है। वहां की जो एसपी है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जितनी राजनीतिक लोगों का इस पूरे पथराव को संरक्षण था उन सब के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा सीसीटीवी से इस पूरे की निगरानी भी की गई थी, कैमरे भी वहां पर चल रहे थे, मीडिया के कैमरे में भी बहुत सारे चेहरे आए हैं और उन सब की फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई अब वहां पर की जाएगी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि लगातार जिस दिन पहले ही दिन जो ये सर्वे हुआ था उसके बाद से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि ये इस तरीके का जो विरोध है ये वहां पर देखने को मिल सकता है। पुलिस इसके लिए तैयार भी थी, लेकिन जिस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से पथराव किया गया और जिन गलियों से निकल के पथराव किया गया उसके लिए पुलिस तैयार नहीं थी। अभी आज जो पथराव के फुटेज सामने आए हैं जिनमें साफ तौर पर पता चल रहा है ईंटों के बड़े बड़े जो चट्टर बोलते हैं वहां पे पश्चिम की भाषा में, वो चट्टर मतलब गट्ठर जो है वो वहां पर इकट्ठे करके रखे गए थे और वहां से सीधे तौर पर पुलिस पे पथराव शुरू किया गया, जिसके बाद इस तरीके की और उसके बाद सिर्फ पथराव तक ये पूरी हिंसा सीमित नहीं रही है, आगजनी वहां पे की गई है। फायरिंग की बात भी लोकल जो लोग हैं वहां के वो ये कह रहे हैं कि फायरिंग भी हुई है और वहां पर अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया गया है। तो कुल मिला के जो संभल का पूरा माहौल है वो खराब करने की कोशिश की गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो अभी फिलहाल समझ में आ रहा है वो ये है कि कल ही उपचुनाव के परिणाम आए हैं। समाजवादी पार्टी जो एक्सपेक्टेशन रख रही थी खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो वहां पर सीटें नहीं जीत पाई है, उसका भी एक जो रिपरकेशन है उसके तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और वहां पे संभल के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान वर्ग के बेटे, उनकी तरफ से जिस तरीके की तकरीरें की जा रही थी उसका भी एक रिपरकेशन के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अभी अच्छी बात इस पूरे घटनाक्रम में यह है कि जो सर्वे का काम था वो पूरा किया जा चुका है। 29 तारीख को इसमें अब कोर्ट में सुनवाई होगी और ये सर्वे इस पूरी प्रोसेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि इस सर्वे के बाद अब कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्षकारों को अपना जो पक्ष है वो रखने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ये पूरा मामला निश्चित तौर पर सीनियर कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन पहले ही दौर में जिस तरीके का माहौल बनाया गया है उससे साफ हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो तथ्य लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिन बातों को 2017 में सुरेश चौहान जी ने कहा, उन बातों में दम है और उसी के चलते ये इस तरीके की तकरीरों के आधार
आधार पर ये जो पूरा बिल्कुल रजत, देखिए 2017 से लगातार सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इस पूरे मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं और लगातार यही उनका दावा है और यही कहते आ रहे हैं कि मंदिर का शाक्य यहाँ पर मिला है। लेकिन ऐसे में अब देखिए, जब संभल में ये विवाद छिड़ा और जब उपद्रवी इस तरह से यहाँ पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं अब ये दाल में कुछ काला है, ये दाल पूरी काली है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। संभल विवाद को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बताते चले कि डीजीपी को सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए और संभल में लगातार विवाद बढ़ रहा है और सर्वे के दौरान उपद्रवियों की आगजनी भी यहां पर देखने को मिली। तो देखिए, लगातार जो ये विवाद बढ़ रहा है, इसको लेकर अब यहां पर दंगे बढ़ रहे हैं और उपद्रवियों के द्वारा आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बताते चले कि 2017 से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने यह मुद्दा उठाया और लगातार यही उनके द्वारा पहल की जा रही थी कि यहां पर मंदिर के साखी मौजूद है और ये पहल के दौरान ही ये लगातार मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। लेकिन इसी बीच जब आज दूसरी बार ये भी जब पहुंची, तो देखिए ऐसे में अब एक बार फिर से वो जब टीम पहुंची तो वहां पर पथराव की स्थिति देखने को मिली। न केवल पथराव बल्कि आगजनी की घटना भी यहां पर देखने को मिली और ऐसे में अब सर्वे के लिए टीम पहुंची और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि देखिए, ये लगातार जो उपद्रवियों की आगजनी यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसे में देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरह से पूरे संभल विवाद का जो विवाद बढ़ रहा है, संभल में जो विवाद बढ़ रहा है, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब सर्वेक्षण दल पर यहाँ पर पथराव किया गया। संभल में हालात किस तरह से बिगड़े हैं और ऐसे में देखिए, बिगड़ते हालातों पर अब कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। उग्र जिहादी ने आगजनी की घटना को भी यहां पर अंजाम दिया। देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इतनी भारी संख्या में ये भीड़ मौजूद है और अब भारी भीड़ की मौजूदगी में ये आगजनी की जा रही, पत्थरबाजी यहां पर देखने को मिली और भारी पुलिस बल की तैनाती भी अब यहां पर की गई है। लेकिन सर्वेक्षण टीम पर भी ये पथराव किया गया है और संभल में जो हालात बिगड़ रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं किस तरह से संभल के हालात यहां पर बिगड़ते हुए नजर आए। पहले काशी, फिर मथुरा और अब संभल में यहाँ पर शाही मस्जिद को लेकर अब विवाद छिड़ गया और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। तो इसी पर देखिए, लगातार दंगे भड़क रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही है और उपद्रवियों के द्वारा ये आगजनी इस लेवल पर बढ़ गई है कि अब उन्हें कंट्रोल पाने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। और इसी बीच आपको पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो भी सुनवा देते हैं। संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है, उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। चलिए अब आपको संभल के डीएम राजेंद्र देसिया का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवा देते हैं। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं,
तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संभल में दंगे भड़काने की कोशिश किसकी है या फिर कौन कर रहा है, ये तमाम से सवाल तो लोगों के जहन में आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। यही कारण हुआ कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। देखिए, आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम देंगे। कोई भी ऐसा कह देगा कि हमने मस्जिद बना दिया और ये मंदिर है और हम इसको आपको हवाले करते हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा ना। ऐसा तो राम मंदिर पे भी नहीं हुआ, अयोध्या पे भी नहीं हुआ, सभी जगह ऐसा होता है, संघर्ष होता है। अगर वो मंदिर है तो वहां पूजा शुरू की जाएगी, तो निसंदेह। क्या स्टेप रहेगा? याचिका तो आपकी डल गई है। हाँ, तो याचिका कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे हम। जी 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 बिल्कुल। न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका भगवान हरिहर के पक्ष में कुछ ना कुछ संदेश, शुभ संदेश जल्दी देगी। याचिका जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया है, जो लोग नाजायज उसके अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, उनको भी जेल में डाला जाए। एसआई की जगह है, पुरातत्व विभाग की जगह है, वो किसी एक उसकी नहीं है कि साहब किसी एक व्यक्ति की जगह हो। तो इसलिए वो पुरातत्व का विभाग की जो जगह है, तो उसमें तो नमाज अदा करने की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हमारी कोई स्टेप नहीं रहेगी, जो कोर्ट की स्टेप रहेगी लीगल रहेगी, इलीगल कुछ नहीं रहेगा। पूरी मुस्तैदी के साथ इसको लड़ा जाएगा। जो ईश्वरीय प्रेरणा से ये काम शुरू हुआ है। सर हटो। संभल में भारी बवाल मच चुका है, विवाद अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अब योगी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दे दिया है, और लगातार जब भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कानून को कोई भी हाथ में लेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी बीच अब हम आपको संभल के सांसद जी, और ये भी आपको बताते चले कि संभल के सांसद की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। अमनो अमान के साथ, बहुत सुकून के साथ में सभी लोग, सभी धर्म बिरादरी के लोग सुकून से रह रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो शरारती तत्व उन्होंने जो याचिका डाली और उसके अंदर जो सर्वे का, मुझे ताज्जुब भी है इस बात का, और ये मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं, और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर, कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश हो रहा है कोर्ट का, और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी?
क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था। तो लगातार संभल में भारी बवाल मचा हुआ है और आप संभल के सांसद जियाउर रहमान को सुन रहे थे। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि ये जो आदेश दिया गया है उसका पालन हम नहीं करेंगे। लेकिन चलिए आपको अब ये बवाल क्यों मचा हुआ है, इसका इतिहास क्या है, वो भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि पूरा बवाल का कारण क्या है, आखिर ये बवाल हुआ क्या है। हरिहर मंदिर का इतिहास है। ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर यहाँ पर हुआ करता था और 1529 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी। ये भी आपको बताते चले कि पूरा ये जो मंदिर परिसर था वो बाबर ने तोड़ा था और उसके बाद बाबर ने तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे पुराने हिंदू मंदिर के ही यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं पर साक्ष्य जो बताए जा रहे हैं वो उन्हीं पर नजर आ रहे हैं। और मस्जिद के गेट पर एक प्राचीन कुआं भी है जो कि लगातार ये बताया जा रहा है कि हरिहर मंदिर का इतिहास जो है उसके बावजूद ये लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी बीच कुएं पर शादी समारोह के वक्त पूजा यहाँ पर की जाती थी और मुख्य हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर की बनी ईंटों से बनी थी। आपको ये भी बताते चले कि जो मंदिर की दीवारें हैं वो पत्थर की ईंटों से बनी थी। जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था और उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जो मस्जिद का निर्माण करवाया उस मस्जिद के जो बीम है, जो पोल्स हैं, वहां पर अभी भी साखी मौजूद है। और 2000 देखिए लगातार ये भी आपको बताते चले कि अब 2017 से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक भी इस पूरे मुहिम को उठाते चले। और इसी बीच विपक्ष का दावा क्या क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। मस्जिद बनाने के दौरान हरिहर मंदिर को तोड़ा गया और इसी जगह पर कल्कि भगवान अवतार लेंगे, ये हिंदू पक्ष का यहाँ पर जो है दावा किया जा रहा है कि लगातार देखिए अब यहाँ पर कल्कि भगवान जो अवतार लेने वाले हैं। मस्जिद में भगवान की मौजूदगी के बहुत सारे निशान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि साक्ष्य के तौर पर देखे जा रहे हैं। 1529 में बाबर के आदेश पर यह मस्जिद का निर्माण हुआ था और उसके बाद ये मस्जिद जो है यहाँ पर देखिए 1529 में बनी थी और उसके बाद पीर बेग के बाबर के आदेश पर मस्जिद ये बनवाई गई थी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ये संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक ये इमारत मानी जा रही है। लेकिन अब इसको लेकर जो विवाद हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि देखिए जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से ये मशहूर है और पूरी मस्जिद का जो इतिहास है उसके बावजूद यहाँ पर अब हिंदू पक्ष के लिए लगातार ये दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया।